Assalamu alaikum audience. How are you all? Now it's time to solve page number 6 and 7 of mathematics for grade 4. This is part of your syllabus work, that is part 2. Okay, so we open page number 6 and 7. Sorry, this is not 5 and 6. We are going to solve page number 6 and 7 inshallah. Okay, first of all, the first question is, look at page number 6. Fill in the blanks. Okay, I have written one like this. एक मैंने यूँ लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ जब एम्प्टी हो तो आपने कैसे सॉल्व करना है. बाकी मैं सॉल्व आपको भी दिखाती हूँ. देखिए, जो भी आपकी बुक में ऐसी ब्लैंक होगी ना, जहाँ पे 2 कलेक्टिव नंबर्स लिखे हुए आएंगे ना, आपने देखना है उनके अंदर कितना गैप है. 400 और 500 बीच में कितना गैप है? 100. तो इसका मतलब है आपने ये सारी ब्लैंक्स जो हैं वो 100 के गैप से सॉल्व करनी है. ये इतनी सिंपल सी बात है. यानी आफ्टर 100 कम्स 200, देन कम्स 300, 400, 500, 600, 700 and then 800 is written. Okay, इसी तरह हैव अ लुक एट योर बुक. अब देखिए, इसमें कलेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है? ये दोनों बुक पे सॉल्व है. 995 एंड 996. कितने का फ़र्क है? ओनली 1. तो सारी ब्लैंक्स के अंदर 1 डिजिट का डिफरेंस आएगा. 990, 991, 992, 993, 994, 995. अंडरस्टूड? इसी तरह देखें आगे 995 और 996 में भी 1 का फ़र्क है. तो ये सारे 1 के फ़र्क से ही आगे आप लोग सॉल्व करेंगे, 1 के डिफरेंस से. 9,993, 9,994, तो बस ये 3 4 आया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया, 7 8 और आगे 9,999 के बाद तो 10,000 आता है. इसी तरह ये देखें यहाँ पर भी 90,000, 90,001, तो 1 का ही डिफरेंस. 90,002, 90,003, 4 5 6. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज़ कलर द रोज ऑफ इवन नंबर्स ग्रीन एंड ऑड नंबर्स रेड. तो ये देखें, फर्स्ट रो जो है 1 11 21 31 41, जब अभी हमने देखा था ब्लैंक्स में कि 0 2 4 6 8 जहाँ पर आएगा वो इवन नंबर्स होंगे. तो यहाँ पर एंड पे नहीं ना आ रहा. ये देखें 11 एंड पे क्या है? 1. 21 एंड पे क्या है? 1. तो ये ऑड है. 2 12 22 32 सब के एंड में क्या आ रहा है? 2. ये इवन है. इधर आ रहा है कोई 0 2 4 8 या 6 में से? नहीं. तो ये सारी जो है वो ऑड है. 4 वाली रो जो है वो इवन है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड और फिर इवन. तो इवन नंबर्स को आपने ग्रीन कलर करना है और ऑड नंबर्स को आपने रेड कलर करना है. फिर ब्लैंक्स हैं. ऑल नंबर्स दैट एंड इन 0 2 4 6 एंड 8 आर इवन नंबर्स. ये हमने पीछे भी की है. ऑड नंबर्स हैव 1 3 5 7 एंड 9 एट द यूनिट्स प्लेस. काउंट, पूरी काउंटिंग में यही 9 डिजिट्स जो होते हैं वो काउंटिंग के एंड पे आ रहे होते हैं. तो अगर ये चारों आ रहे हों तो वो इवन नंबर होता है, और अगर ये पाँचों आ रहे हों, सॉरी वो भी 5 ही हैं, और अगर ये पाँचों आ रहे हों तो वो ऑड होता है. कैन एन ऑड नंबर बी डिवाइडेड बाई 2? नो. देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. 13 2 के टेबल में आता है? नो. 21 does it come in the table of 2? No. 45 does it come in the table of 2? No. So answer is no. In 9,998 an even number or odd number. तो अब इसमें 8 आ रहा है. ये देखें, हमने भी बताया था कि जिसमें 8 आ रहा होता है वो इवन नंबर होता है. तो दिस इज़ एन इवन नंबर. ओके, नेक्स्ट पेज, पार्ट सी. Write the given standard form of numbers both in word form and expanded form. इसमें मैं आपको 2 की एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इसको देखने से पहले. जब आप सॉल्व कर लें तो फिर आप इससे टैली कर सकते हैं. इसीलिए मैं इस पर कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो रोक रही हूँ ताकि आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकें, लेकिन मैं आपको समझाती भी हूँ. देखिए बहुत सिंपल है. अभी तक आपको यूनिट, टेंस, 100 और 1000 का कॉन्सेप्ट दिया जा चुका होगा. तो ये क्या है? दिस इज़ यूनिट, दिस इज़ 10, 100 एंड 1000. तो सबसे पहले आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है? सबसे पहला डिजिट क्या है? 6 और
क्या है 1000, यानी कि कितने डिजिट्स आगे 1 2 3, तो आपने 6 के साथ कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं 1 2 3, फिर प्लस दूसरा डिजिट क्या है 8, यू विल राइट 8, आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2, हाउ मेनी ज़ीरोज़ यू विल प्लेस 1 2 प्लस, then comes 5 tens, you will write 5 and after 5 how many zeros are there 1, so you will write 1 0 and at the end there is 0, so what you will put, you will put 0 or whatsoever the number is. So now you can see this is the expanded form. word form क्या होगी, आप इसको कैसे रीड आउट करेंगे, देखिए 6000 800, 50 भी लिख सकते हैं एंड 50 लिखें तो बेहतर है क्योंकि ये लास्ट डिजिट है, ठीक है. सो लेट मी शो यू 6000 800 and 50. दूसरा मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करती हूँ. देखें जो थोड़े डिफरेंट हैं दो, ये नंबर 3 और नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है. आपने 1000 तक का ही कॉन्सेप्ट रखना है. अभी देखें 10,000, तो आपने 10,000 पहला लिख दिया, फिर 1 के साथ आपने सारे ज़ीरोज़ डाल दिए ना 1 2 3 4, ठीक है. उसके बाद 0 था 0 लिखा और आगे 1 2 3 ज़ीरोज़ और डाल दिए. फिर 4 था 4 लिखा और 1 2 डिजिट्स थे आगे 2 ज़ीरोज़ डाल दिए. प्लस 6 है 6 के आगे एक डिजिट है तो 0 डाल दिया और 0 एक डिजिट लास्ट है तो लास्ट लिख दिया. और जब इसको एक वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10,460, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस पेज इज़ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. Respectively write the predecessor and successors of the numbers given. इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है, what comes before and what comes after. तो what comes before means predecessor, पहले आने वाले को predecessor कहते हैं, after को कहते हैं successor यानी बाद में. तो 1881 से पहले क्या आएगा 1880 और उसके बाद क्या आएगा 1882. Similarly 3070 से पहले 3069 आएगा और उसके बाद 3071 आएगा. इसी तरह से ये आपने हर डिजिट का एक डिजिट, एक पिछला प्रीडिसेसर और अगला सक्सेसर जो है इसी तरह से मेंशन करने. आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम. फिर भी अगर कोई मसला है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी. थैंक यू. चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें.